हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेवा मशरूम फार्म एंड किचन चैनल में। दोस्तों बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्यारे और बहुत ही प्रिय शशीष भैया। शशीष भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद। दर्शक बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि भैया के साथ एक वीडियो बनाइए, शशीष भैया कहाँ हैं। तो शशीष भैया हमको मिल चुके हैं और आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं कि देखिए अब मशरूम का सीज़न आ चुका है। अब मौसम धीरे धीरे मशरूम के लिए बेहतर होता जा रहा है, ठंडा मौसम होता जा रहा है, तो अब मशरूम लगाने का समय आ गया है। तो हम शशीष भैया से जानेंगे कि हम जैसे नए ग्रोअर हैं या पहले भी हम लगा चुके हैं, तो अभी हमें मशरूम किस हिसाब से और कैसे लगाना है, क्योंकि मौसम मशरूम का आ चुका है। तो भैया आपका स्वागत है चैनल पे एक बार फिर। तो आप हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को ये बताइए कि अभी जैसे मशरूम का सीज़न आ गया है, तो हमें किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी है, कैसे हमें उसे लगाना है मशरूम को। नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और निशांत जी का पहले शुरुआत में ही बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने बोलने का मौका दिया है। बरसात में तो नेचुरल मशरूम खूब खाए होंगे आप लोगों ने, हम लोगों ने भी खूब खाए, लेकिन अब मशरूम की कमी खलने लगी है, नेचुरल मशरूम गायब हो गया है। तो अब हम शुरुआत करेंगे अपने खाने के लिए और बेचने के लिए मशरूम उगाने की। तो दोस्तों सबको सलाह यही है, अभी तो मौसम ऐसा है कि ऑयस्टर मशरूम ही सबसे सूटेबल चीज़ है। एक नंबर काम होगा ऑयस्टर मशरूम उगाने में। ऑयस्टर मशरूम उगाने के लिए फार्म हाउस की तैयारी हमने चालू कर दी है। रूम्स को साफ़ करके चूने से पोतने के लिए बोल दिया गया है। 2-4 दिन में रूम साफ़ हो जाएंगे, पुताई हो जाएगी चूने से और धुलाई हो जाएगी रूम की। उसमें फार्मलिन का स्प्रे कर दिया जाएगा जिससे कीटाणु जीवाणु भाग जाएं। खिड़की पे जाली लगा दी जाएगी वापस फिर से। और इंतज़ाम किस चीज़ का करना है आप जानते हैं, ऑयस्टर मशरूम के लिए केवल भूसा चाहिए। गेहूं का भूसा आपको स्टॉक का ही खरीदना पड़ेगा, तो बड़ी सावधानी रखिए। एकदम साफ़ सूखा और बिल्कुल बिना फफूंद का, बिना नमी का भूसा लेकर आइए। गेहूं के भूसे के अलावा आपको चाहिए फार्मलिन, बावेस्टिन, मशरूम का स्पॉन, 12 बाई 18 इंच की पॉलीथीन्स जिसमें छेद किए गए हों पहले से, मुंह बांधने के लिए रस्सी और कमरे में हल्का स्प्रे करने के लिए नुआन। और नुआन कर दी है सरकार ने बैन, तो आपको कोई दूसरा कीटनाशक देखना होगा, जैसे कि डेल्टा मैथ्रिन मिल सकता है आपको, उसका बहुत हल्का डोज 1 लीटर पानी में 1 ml का स्प्रे केवल दीवारों में, खिड़कियों के बाहर और फर्श में करना है, पैकेट के ऊपर नहीं करना है। तो वहाँ मक्खी मच्छर कीड़े नहीं आएंगे, आपके मशरूम के बैग्स में अंडे नहीं देंगे, आपका वातावरण स्वच्छ रहेगा, मशरूम में कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये बेसिक तैयारी है। ऑयस्टर मशरूम का जो प्रोडक्शन है वो 30 दिन में चालू हो जाता है। 15 अक्टूबर से हम लगाएंगे। क्योंकि अभी भी मॉइस्चर तो बहुत है, नमी बहुत है, लेकिन टेम्परेचर भी अभी बहुत है। अभी जो टेम्परेचर है इसमें आपको सेकेंडरी फंगस ज़्यादा आ जाते हैं, मशरूम के साथ कंपटीशन करते हैं, जिसको कहते हैं अपन कि खरपतवार आ जाते हैं। तो वो बैग्स आपके काले नीले हरे होने लगते हैं, देख के अच्छा नहीं लगता है। तो 15 अक्टूबर से आप चालू करेंगे, बहुत बढ़िया काम होगा। तो शशीष भैया ने हमें बताया कि कैसे हमें तैयारी करनी है उसकी, और हमें विशेष ध्यान रखना है कीटनाशक का जो पैकेट के ऊपर सीधे स्प्रे नहीं करना है, हमें दीवार पे डालिए आप, और जहाँ पे जाली लगाए हैं खिड़की में वहाँ, और जहाँ पे आपने दरवाजे हैं वहाँ पे कोने में, वहाँ पे सिर्फ डालना है हमें, जिससे कि मक्खी और मच्छर दोनों ही हमारे पैकेटों पे अटैक ना कर सके और हमारी फसल को ख़राब ना करे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार।